तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंक को देखते हैं। वो जैसे उस पिल को खाने के बाद कल्टीवेशन स्टेज में एंटर करता है तो उसे उसकी बचपन की मेमोरी दिखाई दे रहा था, जहाँ पे वो सो रहा था और उसकी जो मदर थी उसके लिए कपड़े सिलाई कर रही थी। और फिर लिंक भी अपनी नींद से जाग गया था, तो वहाँ पे उसके फादर भी आ गया था और लिंक का मदर की नाम रो यून थी। और फिर लिंक की फादर वहाँ पे आते ही लिंक को पकड़ लिया था और इनका नाम दाव जियाओटियन था। इनकी कल्टीवेशन सुप्रीम किंग स्टेज की लेवल 3 पर था। लिंक की फादर लिंक से कहता है चलो हम लोग ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं। तो लिंक कहता है नहीं, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है अभी। तो लिंक के फादर उसकी मदर से पूछते हैं क्या ये फिर से दिन भर सोता रहा। लिंक की मदर कहती है ये बस एक बार ही नाश्ते के लिए नींद से उठा था। तो लिंक की फादर कहता है इसकी एज पहले ही 3 साल हो चुकी है और ये इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए सही समय है, इसलिए इसको कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये तो बस सोता ही रहता है। तो उसकी मदर कहती है यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जो ज्यादातर लोगों के इरादे अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिंक सांसारिक बना रहे और ये कभी किसी प्रॉब्लम में ना पड़े। लिंक की फादर कहता है रुओ यून, मुझे बस इसी की ही चिंता है, ये बस ऐसे ही सोता ही ना रहे। फिर वहीं पे लिंक की आंट आ गया था और वो कहता है मैंने लिंक के लिए कुछ फेमस हीलर्स से कांटेक्ट की है, वे सब मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग एक शर्त पर ही बस ऐसा करने के लिए तैयार है। तो लिंक की फादर कहता है बोलो ना, जो कुछ भी चाहते हो वो दे देंगे, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो लिंक की आंट कहती है अरे शांत रहो, इतना जल्दी भी क्या है, वैसे भी वो लोग यहाँ पे नहीं आने वाले, तुम्हें लिंक को दिखाने के लिए उनके पास जाना होगा। और फिर लिंक जाग गया था और वो सीधा ही आंट के पास चला गया था। और फिर हम लोग लिंक की फादर को देखते हैं, जो कि लिंक को लेकर उन हीलर्स तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। और फिर एकदम से हम लोग लिंक की फादर को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी की बॉडी को कमजोर करने की, अब तुम मरोगे इसके लिए। फिर हम लोग लिंक को देखते हैं, जो कि पास्ट की मेमोरी को देख रहा था, उसकी आंख एकदम से खुल गया था। लिंक इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी थी और वो कहता है मुझे नींद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं तब एक बच्चा था, पर मेरी इस पास्ट की मेमोरी से निकलने से पहले मेरी फादर ने क्या कहा था, किसी ने मेरी कोर को डैमेज कर दिया है और ये मेरी फादर की लेग में जो इंजरी है इससे रिलेटेड हो सकता है। फिर हम लोग म्यू को देखते हैं, जो कि लिंक की बातों को सुनते मस्त खाना खा रहा था। लिंक सोचता है अभी भी मेरी मदर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, इसलिए मुझे चेक करना चाहिए। उसकी हेवन डिवोरिंग मेथड कहता है तुम्हारी कोर डैमेज है, इसलिए तुम पास्ट की मेमोरी को ज्यादा कुछ नहीं देख सकते, इसलिए तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओ और अपनी डैमेज कोर को रिपेयर करो। तो लिंक सोचते है अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो मुझे इसके तह तक जाना होगा। और फिर लिंक अपने डिवाइन शॉट को निकालते हुए कहता है मुझे पहले इसको रिफाइन करना चाहिए, और वो इसके लिए बैठ जाता है। फिर हम लोग एक लड़की को देखते जो कि पे आसपास कुछ ढूंढ रही थी, इसका नाम लिन शीशी थी। और फिर वो लिंक की कमरे की ओर जाने लगा था, तो पीछे से कोल्ड मॉस्किटो उसे रोक दिया था और वो लिंक के बारे में पूछने लगा था। इसके लिए उन दोनों के अंदर काफी ज्यादा बहस होता है, दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने पे भी उतर आया था। तो लड़की कहती है ये कमरा मेरा है, मैं किसी दावलिंग वावलिंग को नहीं जानता। तो कोल्ड मॉस्किटो कहता है ओ तो तुम इससे मिले हुए हो। उसके ऐसा कहते ही लिंक कमरे से बाहर आ गया था। तो वो लड़की लिन शीशी कहती है तुम मेरे कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। तो लिंक कहता है ध्यान से देखो ये तो मेरा ही कमरा है। तो वो कोल्ड मॉस्किटो गुस्सा होकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था। तो लिंक उसे बचाते हुए कहता है तुम इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, तुम्हें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोल्ड मॉस्किटो कहता है तुमने स्टील रिवर के अंदर से जो सिल्वर बेल्ट चुराया था उसे वापस दे दो, और ये मेरी मास्टर का ऑर्डर है। लिंक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मास्टर है उसके पास इतना दम नहीं है कि वो खुद आके इस ट्रेजर को मेरे पास से ले जाए, इसलिए उसने तुम्हें भेजा है। तो ये सुनते कोल्ड मॉस्किटो उनके ऊपर अटैक करने लगा था। तो लिंक शीशी को लेते हुए वहाँ से भागने लगा था। तो कोल्ड मॉस्किटो उनके सामने आ गया था और वो अपनी किसी पावरफुल फॉर्मेशन एरे का यूज करता है, जिससे उन लोगों के चारों ओर रेड कलर की फ्लैग घूमने लगा था। और फिर वो फॉर्मेशन एरे थोड़ी देर बाद उन लोगों को चारों तरफ से कैद कर लिया था। तो शीशी कहते हैं आर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो लिंक शीशी से पूछता है क्या तुम्हें पता है इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाए। तो शीशी कहते हैं बस इसकी सेंटर को ब्लास्ट कर दो और ये फॉर्मेशन यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि इसकी सेंटर इन 9 फ्लैग में से एक होना चाहिए। तो लिंक एक फ्लैग की ओर अटैक करता है। कोल्ड मॉस्किटो कहता है ये ब्लड फ्लैग स्पिरिट टूल मुझे मेरे मास्टर ने दिया है, और वो 9 फ्लैग अरे डिस्ट्रक्शन से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगा था। और फिर उस फॉर्मेशन अरे के अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल शॉट उनके ऊपर अटैक करने लगा था, तो उन स्पिरिचुअल शॉट से वो लोग बच रहा था। लिंक कहता है ध्यान से। शीशी लिंक की पावर को देखते हुए कहती है क्या तुमने टी इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को भी अनलॉक कर लिया। तो लिंक कहता है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो शीशी कहती है क्या तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, इससे मैं इस फॉर्मेशन अरे की कोर को डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। लिंक कहता है ठीक है, और वो अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, लेकिन लिंक की स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ पे हल्का बढ़ गया था। और फिर हम लोग शीशी को देखते जो कि अपनी किसी पावरफुल अटैक को चार्ज कर रही थी। और फिर कोल्ड मॉस्किटो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहते अब तुम लोग मरो, तुम्हारी टाइम अब खत्म होती है। तो कुछ ही अटैक में लिंक की स्पिरिचुअल बीस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर हम लोग शीशी को देखते हैं, जो कि उसके अटैक को चार्ज होने से पहले उसके सामने भी एक फ्लैग आ गया था और वो अपने अटैक को चार्ज नहीं कर पाता
तो लिंक अपनी डिवाइन शॉट को निकालते हुए कहता है अब टाइम आ गया है, और वो उस फॉर्मेशन एरे की कोर की ओर जाने लगा था। और फिर लिंक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फॉर्मेशन एरे के ऊपर अटैक कर दिया था और वो फॉर्मेशन एरे भी क्रैक होने लगी थी और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों से भी शेयर कर देना, क्योंकि अचानक से एक वीडियो प्राइवेट करने की वजह से मेरी चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऐसा कर देना।